राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे न सारी बहन बेटियां ना अपना रियाणा अपनी बात में आप सब का तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज आपने एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और के सीखने मिला। और आज कहानी बे मैं आपने पढ़ के सुनाऊंगी। तो पढ़ने खातर तो भाई मने चश्मे लाने पड़ेंगे, चश्मे बिना भाई दिखदा नहीं। और कहानी है या किसकी लिखेवड़ी, कहानी है सुधा मूर्ति की लिखेवड़ी। सुधा मूर्ति बहुत बढ़िया लेखक है, तो सुनियो। एक बार हिमालय के आश्रम में एक साधु रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने किसी को अपनी ओर भागते हुए आने की आवाज़ सुनाई दी। उन आवाज़ों से उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक चूहा पसीने से लथपथ और बहुत जोर जोर से कांपता हुआ उनके सामने मौजूद था। साधु बड़े दयालु थे। उन्होंने पूछा, नन्हे चूहे क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा, साधु महाराज, मैं आपके आश्रम में आपकी योगिक शक्तियों के बारे में सुनकर आया हूँ। मेरी जन्म जन्म की शत्रु बिल्ली मेरा पीछा कर रही है। साधु बोले, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित हो। साधु ने भरोसा दिलाते हुए कहा, लेकिन मैं हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं रह सकता, क्या आप मेरी सहायता करोगे? कहो नन्हे चूहे, आप कृपा करके मुझे एक बिल्ली बना दे, फिर मुझे उसे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना जीवन हंसी खुशी से बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए, यह सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उन्होंने चूहे को वरदान दिया और चूहा, जो अब बिल्ली बन चुका था, खुशी से वहां से दौड़ता हुआ चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन साधु ने एक आवाज़ सुनी जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने बिल्ली में बदल चुका वह चूहा था। इस बार भी वह पसीने से तरबतर और डर के मारे जोर जोर से कांप रहा था। क्या बात है? साधु ने पूछा। साधु महाराज, मैंने कुछ दिनों तक बिल्ली बनकर बहुत मज़े से अपने दिन बिताए, लेकिन अब मुझे एक कुत्ते से डर लगता है जो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। मुझे नहीं पता था कि कुत्ते बिल्ली से नफरत करते हैं। तुम क्या चाहते हो? साधु बोला, कृपया करके मुझे एक कुत्ता बना दें, फिर मुझे कुत्तों से डर नहीं लगेगा और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूँगा। साधु फिर से मुस्कुरा दिए, यह सत्य नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। वह बिल्ली अब कुत्ते में बदल चुकी थी और वह खुशी से उछलता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए कि साधु ने फिर से अपनी ओर किसी को भाग कर आते हुए देखा, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने पसीने से भीगे और डर से कांपते हुए बिल्ली कुत्ते को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। क्या बात है? साधु ने पूछा। तो ओ आ गया भाई, फिर कुत्ता उल्टाए, जो चूहा बिल्ली बन के ना फिर कुत्ता बन गया था। तो आगे सुनो। वहाँ जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। वह जंगल का राजा है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। जब वह दहाड़ता है तो हर कोई डर जाता है। वह किसी को भी खा सकता है और आखिरकार मैं तो बस एक छोटा सा जानवर हूँ, कुत्ते ने कहा। साधु ने कहा, तुम क्या चाहते हो? कृपा करके मुझे एक शेर बना दे, तब मैं जंगल पर राज करूँगा और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताऊँगा। साधु मुस्कुरा दिए, यह सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इसके बाद वह कुत्ता एक दहाड़ते हुए शेर में बदल गया और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इस बार कई महीने बीत गए। एक बार फिर साधु ने उस परिचित आवाज़ को अपने पास आते हुए सुना। उन्होंने अपना ध्यान रोक दिया और अपनी आंखें खोल कर देखा। फिर वही चूहा बिल्ली कुत्ता शेर उनके सामने खड़ा था, जो पसीने से तरबतर था और उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। क्या बात है? साधु ने पूछा। मैंने कुछ समय तक अपने क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताई। वे वक्त बहुत खूबसूरत था, लेकिन हाल ही में एक छोटा सा जीव है, चींटी, जो मेरी त्वचा और कान में घुस आई है। अगर वह कोई बड़ा जानवर होता तो मैं उसे तुरंत ही मार डालता, लेकिन यह बहुत छोटी सी जीव है जिसे मैं
देख भी नहीं पाता। मेरे शरीर और कान में जो खुजली हो रही है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शेर ने कहा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कृपया करके मुझे एक चींटी बना दें और फिर मैं एक खुशहाल जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए, यह सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वह शेर जल्दी ही एक चींटी में बदल गया। वह चींटी खुश होकर वहां से रेंगती हुई चली गई। कुछ सप्ताह बीतने से पहले ही साधु ने किसी की अपनी ओर आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना ध्यान रोक दिया और अपनी आंखें खोल दी। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी लंगड़ाती हुई वहां आ रही थी। क्या बात है? साधु ने पूछा। साधु महाराज, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। हम सभी चींटी साथ मिलकर टीम में काम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर महल तैयार किया था, पर एक दिन एक रेंगने वाला जानवर, जिसे सांप कहते हैं, वहाँ आया और हमसे हमारा घर छीन लिया। हमने उस घर को बनाने में महीनों मेहनत की थी और उसने आकर उस पर कब्जा कर लिया है, जैसे वह उसका अपना घर हो। वह कितना निष्ठुर जीव है। हम उसे नहीं लड़ सकते क्योंकि वह हमसे बहुत बड़ा है। जब वह जा रहा था तो उसने मुझे एक तरफ धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए मैं लंगड़ा रही हूँ। चींटी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने फिर पूछा, कृपया आप मुझे एक सांप बना दें जो सबसे शक्तिशाली रेंगने वाला जीव है, फिर मैं खुशहाल जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए, यह सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वह चींटी एक फुफकारते हुए सांप में बदल गई। वह सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। इस तरह कुछ सप्ताह का समय और बीत गया। फिर दोबारा साधु ध्यान मगन थे तो उन्होंने अपनी ओर किसी के आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। बुरी तरह से घायल वही बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप फिर आया। क्या बात है? साधु ने पूछा। यह बहुत लंबी कहानी है, सांप ने कहा। मैं एक चूहे को पकड़ने के लिए गोदाम में गया था। चूहे बहुत स्वादिष्ट खाना होते हैं, लेकिन गोदाम के मालिक ने मुझे मारने की कोशिश की, जबकि मैंने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए मैं गुस्से में उसकी ओर फुफकारा, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा और मुझे घायल कर दिया। आप मेरे शरीर पर चोट के निशान देख रहे हो, ये उसी के दिए हुए हैं, इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया हूँ। तुम क्या चाहते हो? कृपया मुझे एक इंसान बना दे जो एक शक्तिशाली रेंगने वाले जीव को भी मार सकता है, फिर मैं खुशहाली से अपना जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए, ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। फिर वह सांप एक युवा इंसान बन गया और खुशी खुशी अपनी राह चला गया। कई महीने बीत गए कि साधु ने फिर किसी के अपनी ओर भागकर आने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से उसका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप इंसान खड़ा था। क्या बात है? साधु ने पूछा। स्वामी जी, मैं सचमुच बहुत थक चुका हूँ। मैं हर रोज़ कड़ी मेहनत करता हूँ और बरसात के दिनों के लिए अनाज इकट्ठा करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा चूहा आता है और अनाज की बोरियों में छेद कर देता है और धीरे धीरे अनाज को थोड़ा थोड़ा करके ले जाने लगता है। पहले तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर चूहे की खोज में हमारे भंडार गृह में एक सांप आने लगा और उसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया। उस युवक ने कहा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने कहा, आप मुझे फिर से एक चूहा बना दें जो किसी भी छोटे से छेद के अंदर छुप सके और किसी पर उसका ध्यान भी न जाए। इस तरह से मैं अपनी जिंदगी खुश होकर बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए, यह सच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। वह युवक एक चूहे में बदल गया और वहां से तेजी से भाग गया। कुछ समय और बीत गया। एक दिन एक बार फिर जब साधु ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ओर किसी के आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना ध्यान छोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दी। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप इंसान चूहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें हर बार में
पास वापस आना पड़ता है। हमारा जीवन अनुभवों से भरा होता है। अनुभव प्राप्त करने के लिए इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम सुंदर हो तो कोई ऐसा मनुष्य भी अवश्य होगा जो तुमसे भी अधिक सुंदर होगा। अगर तुम साहसी हो तो कोई ऐसा भी होगा जो तुमसे अधिक साहसी होगा। अगर तुम हाजिर जवाब हो तो तुमसे भी कोई इस कला में अधिक निपुण होगा। तुमको प्रकृति ने जो दिया है उसे स्वीकार करो। जिस दिन तुम मेरे पास अपने आप को बिल्ली में बदलने के लिए आए थे, उस दिन से ही मुझे पता था कि तुम वापस अवश्य आओगे। लेकिन मैं चाहता था कि तुम रूप के बदलाव के इस अनुभव को प्राप्त करो और इससे सीखो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से बचे रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। ऐसा कहकर साधु ने चूहे को वरदान दिया। चूहे ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी। उसने खुशी खुशी और आँखों में चमक के साथ आश्रम को अलविदा कहा। तो बताइए वे बाण बेटियों बाण भाइयों, आपने किसी लागिया कहानी बहुत सुंदर कहानी थी कि अनुभव थे सीखा हाँ भाई हम। और जो भाई इंसान ना हम बना दिए तो इस कहानी तो हमने यह सीख मिली, जो हम बना दिए उससे हम संतुष्ट रवांगे तो बढ़िया है। देखो साधु महात्मा ने भाई वो चूहे तो कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया, सांप बना दिया, लेकिन किसी भी योनि में उसने भाई सूत नहीं आई उसका, तो आखिर में फिर उसने भाई वो चूहा ही बनया। तो बताइए आपने किसी लागिया कहानी, जो भाई ईश्वर ने जो मारते दे दिया उससे मैं संतुष्ट रहा, जो बना दिए उससे मैं संतुष्ट रहा, तो बहुत बढ़िया अपना जीवन व्यतीत होगा। ना कि भाई उस चूहे की डाल कुछ बन दे रवांगे तो फिर भी हमने संतुष्टि नहीं मिलेगी कदे भी। तो आखिरकार उसने भाई चूहा बन के संतुष्टि मिली और सीख मिली या कि भाई जो बना दिया था, जो मैं चूहा था तो मैं वो ऐसा ही था। तो बताइए किसी लगी अपने कहानी। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।